स्टार्ट। तो बाबू यहाँ से आ जाते हैं, दिया हुआ है हम लोग का कि 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा, यही ना। और यहाँ से कह रहे हैं सेकेंड स्टेप में कि 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ से अगर x और y का वैल्यू पता रहेगा तो ये निकल जाएगा। इसको हम देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, अच्छा है। तो जहाँ से आसानी लगता है वहीं से हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं का एक्स वाई को एक तरफ साइन कॉस को, तो यहाँ पर 2y अब बटा में x, ठीक है। इधर क्या बचा है साइन, आने आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा का वैल्यू क्या इतना हो गया 2y और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया x। अब यहाँ से हम कर सकते हैं, कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को जो करते हो आप 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2y था, अब x का मान क्या है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2y का मान क्या है 2y का वैल्यू sin थीटा, तो sin स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये स्टेप से कोई मतलब है नहीं, समझ में आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया, एक स्टेप से क्लियर हो गया। प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना। तो कह रहे हैं यहाँ से कि कॉस ये का वैल्यू इसका निकालना है वैल्यू। एक और मतलब ये है कि इधर साइन में है, इधर का में पूछ रहा है, तो सबको का में बदलना होगा। ऐसा बताया था क्या क्वेश्चन कि साइन में है कॉस में पूछ रहा है का मतलब सभी को का में बदलना है, कॉस में बदलेंगे ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू एक को कॉस स्क्वायर हो गया, अभी भी काम है, फिर हम दोनों तरफ बर कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, चाहे हम डायरेक्ट दोनों तरफ ऐसे बर कर सकते हैं क्या ना। दोनों तरफ कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ बर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या है कॉस के पावर 4 थीटा। अब आप ये माइनस से होने जाके काम हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं का कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में माइनस से तो जाके प्लस हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ से, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर पूछा क्या है 12, तो आएगा कब जब हमको लग रहा है कि दोनों तरफ पावर में 3 करेंगे तब ना। तो दोनों तरफ पावर में क्या कर लेते हैं, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और कोष्ठ में a प्लस बी। तो इसको करेंगे तो कॉस ए क्यू मतलब एकड़ क्यू करेंगे तो चरती है होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका 2 है, एकड़ क्यू करेंगे तो क्या होगा आप प्लस 3ab, तो 3 a के जगह पर कॉस के पावर 4 और बी के जगह पर कॉस के स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, या क्वेश्चन में क्या होता है एक मतलब हो जाएगा हम लोग का कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 का क्यू होगा। अब आप यहाँ से ध्यान देंगे कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही था ना। एक वैल्यू कितना था, इसके बराबर क्या वैल्यू था, यानी इसके जगह पर हम 1 रख सकते हैं। कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या वैल्यू था, तो 1 में किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस के पावर 12 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस ये गुना में पावर क्या हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा 3 कॉस के पावर 6 थीटा, यही ना। लेकिन बाबू यहाँ से देख लेते हैं 6 है ना, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है एक मतलब इसको पावर ना रखेंगे, वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर वैल्यू रखेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन जो पूछ रहे हैं वो आने वाला, तो वैल्यू नहीं रखते हैं। ये 3 कॉस के पावर क्या होगा, यहाँ से आते हैं एकड़ 4 एकड़ 2 गुना होगा ना, एकड़ 4 तो 4 तो 6 6 4, तो 3 कॉस के पावर 10 हो जाएगा। फिर क्या है प्लस ये 4 2 6 6 2, तो 3 कॉस के पावर बराबर में क्या है, बराबर में 1 है, लेकिन यहाँ पर जो क्या चाहिए
माइनस में 1 चाहिए, तो इधर आएगा तो उधर क्या बचेगा? यही ना पूछ रहा था, cos के पावर 12 थीटा, 3 cos के पावर 10 थीटा है, और कह रहे हैं यहाँ cos के पावर 6 थीटा और 3 cos के पावर 8 थीटा माइनस 1 बराबर क्या है? समझ में आया? यहाँ पर वैल्यू 1 रख सकते थे, लेकिन नहीं रखे। क्यों? क्योंकि जैसे पूछ रहा था उसी मेथड से हम लोग निकाले। ये हमारा आंसर हुआ। देखने में बहुत डेंजर क्वेश्चन लग रहा है ना? कुछ नहीं है, बस यहाँ से ध्यान देना है। क्या ये कह रहा है कि cos के पावर 4 अल्फा और बाटा में cos स्क्वायर बीटा, अब फिर कह रहा है कि sin के पावर 4 अल्फा बाटा में sin स्क्वायर बीटा अब बराबर क्या है? 1। तो एकदम सेम वही कंडीशन क्या है कि हेकरा का ऊपर कर हेकरा के 4 लिया, यहाँ पर 2 लिया है ना जी, और यहाँ पर sin के पावर 4 और sin स्क्वायर, यहाँ पर देखो बीटा अल्फा कुछ नहीं है, वैल्यू को ऊपर नीचे कर दिया है। तो जब वैल्यू पलटेगा तो इधर भी पलटता है। अगर ये जब 2/3 है, इन्हें पलट गया तो पलट के क्या हो जाएगा? 3/2। तो जब हई पलटेगा तो 1/1 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। हाँ, क्योंकि जब बाटा में भी वैल्यू पलटेगा तो 1/1 को पलटेगा तो क्या होगा? 1 ही होगा। एकदम मल्टीपल पर से sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 और sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा? तो हम इसका प्रोसेस बताए थे क्या करना है। सब हमें बोले थे cos थीटा से भाग देना है। सभी में cos थीटा से क्या करना है? सभी में cos थीटा से भाग दे देते हैं। cos थीटा से भाग देते हैं ना सब में। तो थोड़ा सा बाबू ध्यान दो, तो cos थीटा से भाग देंगे तो साइन में cos से भाग देंगे क्या होगा? tan थीटा होगा। और फिर माइनस cos में cos ले भाग देंगे 1 और प्लस 1 में cos ले भाग देंगे, हो जाएगा ना। फिर एक में हम cos ले भाग देंगे तो sin बटा cos क्या होता है? tan थीटा और cos में cos ले गया 1 और माइनस 1 बटा cos बराबर क्या होता है? सेक लिख सकता है ना। अब यहाँ से ध्यान देगा बाबू, हम फार्मूला जानते हैं, पता है ना जी, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये पता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख देते हैं, tan थीटा और प्लस सेक थीटा और माइनस 1 है ना, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, तो दिक्कत है तब। और नीचे वाला जो कहते हैं वो लिखते हैं tan थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। अब आपको देखो इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, यानी एक बार प्लस है एक बार होता है। तो जब इसको हम लिखते हैं तो एक बार प्लस एक बार क्या होगा? तो प्लस एकरों में वो मिलेगा, आएगा प्लस एकरों में, तो दोनों प्लस क्या हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो हिजा क्या बचेगा? हिजा से प्लस वाला निकल गया तो माइनस वाला बचेगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बचेगा। तो माइनस ले गुना होगा तो क्या होगा? माइनस सेक थीटा प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस से तो अंदर से गुना होगा। अब बटा में क्या होगा? tan थीटा प्लस 1 और माइनस, अब देखो बाबू माइनस सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा, और ये सब दोनों का हो गया तो बचा tan थीटा प्लस सेक थीटा ना। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा का मान क्या होता है? साइन बटा में और प्लस सेक थीटा का, इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम होगा cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा और प्लस 1। यही आंसर क्लियर है? यहाँ से कह रहा है ना कि साइन स्क्वायर अल्फा और बराबर में cos के पावर 3 अल्फा, लेकिन जो इन्हें पूछ रहा है क्या में पूछ रहा है? कॉट में। तो कॉट में होगा कब? जब हम लोग cos में हम भाग दे देते हैं तो cos के पावर 3 से करो में और cos के पावर 3 कॉट बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा में cos थीटा। तो जब कॉट निकालेंगे तो cos बटा में क्या होगा? तो यहाँ से हम उसी तरह से भाग दे देते हैं, साइन से भाग, कितना साइन से? साइन क्यू से दोनों तरफ भाग दे देते हैं।
साइन क्यू से दोनों तरफ क्या कर देते हैं? तो देखो कॉस बटा साइन क्या हो गया? कट हो गया। आइजा 3 गो है को गो तो कटेगा, तो 1 बटा क्या बचेगा? 1 बाई साइन अल्फा बराबर है क्या बचेगा? कॉट क्यू अल्फा। ठीक है, अब 1 बटा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। 1 बटा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला, तो एकरा को लिख सकते हैं का कोसेक अल्फा बराबर में कॉट के पावर। अब बाबू यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देगा कि एगो फार्मूला में हमें क्या चाहिए? कॉट में 6, तो 6 होगा कब? जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें क्या? तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर कॉट के पावर। अब एक फार्मूला हम जानते हैं क्या कि कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ना समझ में यहाँ से होता है ना जी, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। आइजा क्या है आपका? कॉट के पावर 6 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? स्क्वायर वाला क्या में चाहिए? माइनस में। तो माइनस होगा कब? जब ये नहीं आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या? कॉट के पावर 6 अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर। इतना काम कराने के बाद एक आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया? चलो बहुत tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का सरलीकृत वैल्यू निकालना है। कैसा वैल्यू निकालना है? मतलब छोटा वैल्यू निकालना है। अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा तो क्या होगा? तो हम यहाँ से 1 और tan थीटा का वैल्यू होता है साइन बटा कॉस होता है, और सेक का वैल्यू होता है 1 बटा कॉस होता है। तो इतना लंबा बनाएंगे, उससे बेटर है कि जब भी सरलीकृत मान कहेगा थीटा बराबर 45 रख देंगे। ठीक है, नोट में नहीं लिखे है तो लिख लेंगे। जब भी सरलीकृत मान कहेगा तो थीटा बराबर क्या करेंगे? जहाँ जहाँ थीटा वही बराबर क्या रख देंगे? कब? जब सरलीकृत मान पूछेगा तब। तो यहाँ से आ जाओ बाबू 1 और tan थीटा का मान क्या रखेंगे? और tan 45 का मान 1 और सेक थीटा सेक 45 का मान √2 होता है। फिर 1 कॉट 45 का मान और कोसेक 45 का मान। ठीक है, अब 1 का 1 2 प्लस √2 एंड √2 माइनस। क्लियर है बाबू? अब देखो तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस, एक फार्मूला क्या होता है? पढ़ा है ना जी? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत ना? पढ़वा तो सलमान खान ने का छोटा छोड़त रहा जी, बबी आओ शादी ना हो तो वो बता देते हैं। a प्लस बी और a माइनस। यहाँ से बाबू क्वेश्चन कह रहा है, बस लास्ट क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा ना का मान क्या है? तो सबसे बेटर है थीटा बराबर 45 रख देते हैं। थीटा बराबर कितना ना? तो यहाँ रखते हैं पुट थीटा बराबर 45। तो जब सेक 45 थीटा का मान सेक रखेंगे ना 45, तो सेक 45 का मान √2 अब माइनस कॉस 45 का मान होगा। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कोसेक 45 का मान √2 और साइन का 1 बाई, और फिर यहाँ पर गुणा tan 45 का मान 1 और ये भी क्या? अब हम यहाँ से ध्यान देगा तो √2 में √2 से गुना करेंगे 2 और 2 में से 1 गया तो 1 बटा √2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1 बाई और 1 का 1। अब √2 में √2 से गुना करेंगे 2 और 2 से क्या हो जाएगा? यानी क्या आंसर है? हो गया? चलो चलिए देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कॉस के पावर 4 थीटा और माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 2/3, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा? तो यहाँ से देखिए कॉस में पूछ रहे हैं ना जी, इस सबको क्या में बदलेंगे? कॉस में बदल देते हैं। यहाँ से आ जाते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अब बराबर में 2 बट्टा
अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया ना, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस एक फार्मूला होता है एक बार प्लस एक बार, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 2/। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में इससे गुना करने से कोनो इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ से आपका बच गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन को भी कॉस में बदल देते हैं क्योंकि हमें क्या में चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये कैसे होता है पता है ना। अब यहाँ से देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए कौन कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 2/। ये नहीं पूछ रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा 2/3। ऐसा आपको क्वेश्चन कर रहा है कि सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर फिर माइनस है कॉट ए या माइनस टेन ए का होल स्क्वायर का सरलीकृत मान निकालना है ना। तो सरलीकृत मान पूछेगा चाहे खाली मान पूछेगा तो हम बताए थे क्या निकालने के लिए, थीटा बराबर 45 रख देंगे निकल जाएगा। तो थीटा बराबर क्या रख देते हैं 45। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा यानी ए का वैल्यू रखेंगे इसमें ना। तो सेक 45 का मान क्या होता है √2 माइनस कॉसेक ए है ना। तो कॉसेक ए यानी इसका वैल्यू क्या होगा 1/, होगा क्या। फिर आपका प्लस इसका वैल्यू होता है √2 माइनस 1/√2 होता है। फिर माइनस कॉट ए का वैल्यू 45 का 1 और -1, यानी ये तो कहानी खत्म। ये कहानी खत्म, 1 में से 1 गया 0 और 0 के स्क्वायर करेंगे कहानी हो जाएगा खत्म। इसको तोड़ दीजिए, √2 में 2 से गुना करेंगे 2 और 2 में से 1 गया 1/√2 का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, फिर 1 आई हो जाएगा 2, यानी आधा और आधा मिलके क्या बनेगा क्लियर। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब बाटा में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3/1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, ये पूछ रहा है पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये आपका हो जाएगा 3 साइन थीटा अब -3 क्लियर। अब साइन को एक तरफ और कॉस को एक तरफ, भाई माइनस से हेने जाएगा तो वो कॉस थीटा है और -3 कॉस थीटा कितना होगा 4 कॉस थीटा हो जाएगा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कटेगा ना जी। अब इसको हम इधर ले लें क्या, तो आपका इधर आएगा तो साइन बटा कॉस मिलकर क्या बना लेगा tan, इधर आपका 2/1। इसको हम लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आधार। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका जो वैल्यू आ गया क्या आ गया √5। अब यहाँ से आप देख सकते हैं साइन के पावर 4 थीटा है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है 2 है ना और कर्ण कितना है √5, इसका पावर क्या है 4। और कॉस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार 1 बटा में √4 है ना। अब देखो अब 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 और 5 के पावर 4 यानी √5 गुना √5 5 होगा और फिर √5 गुना 5 5। तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे I1 बटा में हो जाएगा। अब यहाँ 16 में से 1 गया 15 बटा में 25, यानी आप कर सकते हैं 3 बटा में कुल नंबर कहा जा रहा है ना। यहाँ से बाबू देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा अब बराबर 1 दिया हुआ है। तो कह रहे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा यही ना। तो देखेंगे कि यहाँ कहाँ से हम चलने का मौका मिल रहा है। अगर स्क्वायर कहने कर देंगे तो कुछ मिलेगा, स्क्वायर कहने भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ऐसा आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा।
ना, तो साइन कॉस मिलेगा तो आप टाइन कर सकते हैं। तो देखिए इधर हम भेज देते हैं, तो कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा। क्या चाहिए? तो tan आएगा कब? जब हम कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो आ जाएगा। साइन है, हमें tan लाना है ना, तो tan आएगा कब? जब हम कॉस से दोनों तरफ भाग दे देंगे। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर में देंगे, क्यू रहेगा तो क्यू में, 4 रहेगा तो 4 में। अब ये बाबू कटेगा, भागा में तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं का, tan स्क्वायर थीटा पावर 4 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अब आ जाते हैं कि यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या निकला है, तो ये रख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। आयकर स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? होगा क्या? होगा। और इसका वैल्यू कितना दिया है? वो तो गया, क्लियर। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो पूछ है आपका tan थीटा का मान निकालना है। यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। तो देखो बाबू यहाँ से एगो साइन में एगो क्या में है? कॉस में। या तो दोनों को साइन में लेते हैं या तो दोनों को क्या में? कॉस में। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और 3 कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको क्रॉस मल्टी क्रॉस कर रहे हैं, इसमें 3 से कर देना। ये आपका 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा ना जी? अब 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा घटेगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 इधर आएगा यानी 1। तो हम लिख सकते हैं का साइन थीटा बराबर √1/4। 4 आएगा ना इधर, स्क्वायर हटेगा, क्या हो जाएगा? 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 1/2 मतलब आपका साइन कट डिग्री। तो ये कट गया तो थीटा बराबर कट डिग्री। तो कह tan 30 का मान, tan थीटा, तो थीटा का मान 30 यानी कितना हो जाएगा? 1/। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ से देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग बनाया है ना। कहे tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है। एक मतलब 2 आदमी है या 2 रुपया है, एक मतलब दोनों के पास 1-1 रुपया होगा ना। तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 45। थीटा बराबर कितना? tan 45 का मान 1 और कॉट 45 का मान, तो 1-1 2 हो जाएगा। अब ऐसे कह रहे हैं कि tan के पावर 5 थीटा, तो tan 45 का मान 1 होगा ना, तो 1 के पावर 5 अगर करेंगे तो क्या होगा? और फिर 1 के पावर 10 यानी 1 का प्लस 1 का बराबर का, क्लियर? चलिए उतारिए। देखिए यहाँ से कह रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 7/13। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो हम आप लोगों को एक फार्मूला लिखे हुए थे, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर c, याद आ रहा है? तो अगर पूछेगा a साइन थीटा प्लस, यहाँ b है, b कॉस थीटा, अगर पूछेगा प्लस में तो इसका फार्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, ये लिखवाए थे ना। अगर नहीं लिखे होंगे तो फट से नोट करेंगे, अगर लिखे हो तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है? खुशी की बात है, लेकिन याद नहीं की, वो बहुत खुशी की बात है। यहाँ से आप देख लेते हैं कि सिलेक्ट करते हैं ए बी और सी का वैल्यू। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, बस हो गया हो गया। अब आप यहाँ से देखो तो ए बराबर क्या निकालेंगे? यहाँ से ए निकालेंगे ना, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, और बी बराबर भी, और सी बराबर 7 हो जाएगा ना ऐसे। अब हमें चाहिए ये वाला ना, देखो बाबू ये वाला चाहिए ना, इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a का वैल्यू क्या है? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 7/13 का स्क्वायर। तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 मिलकर कितना बनाएगा? और आपका 49/169 लेकर आएगा, और इसको आप कुड़िएगा तो 9 दूनी और 16 दूनी 32 1 33 माइनस 49/169, ये घटाइएगा तो क्या होगा?
289/100 होगा ना जी। और 289 केकर वर्गमूल होता है 17 का 169। यही आपका आंसर आएगा। अगर पूर्णांक में दिया होगा तो पूर्णांक भी लिख सकते हैं, ऐसे दिया रहेगा तो